छात्रों, आज हम लोग एक का प्रसिद्ध निबंध जिसका शीर्षक है कुसंग का ज्वर भयानक होता है का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, इसके अन्य शीर्षक भी हैं। कौन कौन? जीवन में सदाचार का महत्व, संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाय, सत्संग महिमा, सठ सुधरहि सत्संगहि पाई, सत्संगति 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 का महत्व। तो ये इसके अन्य शीर्षक हैं। अब आइए पहले हम लोग इसकी रूपरेखा देखते हैं। तो रूपरेखा में देख लीजिए, नंबर 1 है प्रस्तावना, नंबर 2 लाभ है, में क है आत्म संस्कार, और ख है ज्ञान तथा अनुभव की वृद्धि, और ग है सुख की प्राप्ति, और घ है यश सम्मान की प्राप्ति, और अंग है धैर्य प्राप्ति, और च है चरित्र निर्माण, और तीन नंबर पे है कुसंग से हानि, और नंबर 4 उपसंहार। चलिए इसकी प्रस्तावना देखते हैं। महाकवि तुलसीदास ने सत्संगति का प्रभाव बतलाते हुए कहा है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। चौपाई का अर्थ मूर्ख, धूर्त या दुष्ट। मूर्ख यहाँ मतलब धूर्त या दुष्ट सज्जनों की संगत पाकर सुधर जाता है। जिस प्रकार पारस पत्थर छूकर लोहा भी सोना हो जाता है, जब दुष्ट की संगत के प्रभाव से सर्वश्रेष्ठ महान बन जाता है, तब साधारण पुरुषों का तो कहना ही क्या है। सत्संगति 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत और संगति। इसमें समास होने के कारण इसका अर्थ है सत अर्थात सत्पुरुषों की संगति। जो पुरुष हानि लाभ की चिंता न करके दूसरों के हित में लगे रहते हैं, वे सत्पुरुष कहे जाते हैं। इन सत्पुरुषों के साथ रहना या इनके चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करना ही सत्संगति कहा जाता है। अब दूसरा देखिए, हेडिंग है लाभ। लाभ में क है आत्म संस्कार। सत्संगति का प्रभाव महान है। इसके प्रभाव से दुष्ट भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, पापी भी पुण्यात्मा हो जाते हैं, दुराचारी भी सदाचारी हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि सत्संगत के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसके अवगुण दूर हो जाते हैं और वह आनंद विभोर होकर आदर्शोन्मुख हो जाता है। संत ऋषियों की संगति से वाल्मीकि आदि कवि बन गए। गांधी जी के प्रभाव से अनेक पुरुष सुधर गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगत की प्रशंसा में कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक संग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। खैर देखिए क्या है, ज्ञान तथा अनुभव की वृद्धि। सज्जन ज्ञान के भंडार होते हैं, उनकी आत्मा मन और बुद्धि विशाल होती है। उनके साथ रहने वाले भी उनके ज्ञान तथा अनुभव से अपने ज्ञान और अनुभव की वृद्धि कर लेते हैं। ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति से जीवन यापन में सुविधा रहती है। गए देखिए सुख की प्राप्ति। गए देखिए क्या है, सुख की प्राप्ति। सत्संगत से मनुष्य दुर्गुणों से दूर रहकर सद्गुणी बन जाता है। सद्गुणों के प्रभाव से जीविका उपार्जन में सुविधा रहती है और उसे सुख की प्राप्ति होती है। सत्पुरुष सदा ही अपने साथियों के दुखों को दूर कर सुख देते हैं, अतः सत्संगत करने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। घ है यश तथा सम्मान की प्राप्ति। सत्संगत के प्रभाव से मनुष्य श्रेष्ठ तथा सद्गुणी बन जाता है। श्रेष्ठ तथा सद्गुणी पुरुष का यश सर्वत्र फैल जाता है और सब उसका सम्मान करते हैं। अंग देखिए धैर्य की प्राप्ति। आपत्ति के समय सत्पुरुष अपने साथी को धैर्य बधाते हैं, उसकी सहायता करते हैं और स्वयं साथ रहकर उसकी आपत्ति को दूर करते हैं। इस प्रकार सत्संगत करने वाले
पुरुष के हृदय में आशा और धैर्य का संचार होता है। च देखिए चरित्र निर्माण। सत्संगत के प्रभाव से मनुष्य का चरित्र आदर्श बन जाता है। किशोरावस्था तक तो चरित्र निर्माण के लिए सत्संगत की सर्वाधिक आवश्यकता है। वास्तव में सत्संगत से जितने लाभ हैं उनका वर्णन करना असंभव है। संस्कृत के किसी कवि ने कहा है, सत्संगत बुद्धि की मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्यता को सींचती है, मान की उन्नत करती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। नंबर 3 देखिए कुसंगत से हानि। सत्संगत से जितने लाभ हैं कुसंगत से उतनी ही हानियां हैं। अच्छे से अच्छे पुरुष भी दुष्टों की संगत में रहने से नीच तथा पापी बन जाते हैं। कहा भी है, कबीरा संगत साधु की हरै और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। दुष्टों की संगत में रहने से सदा कष्ट मिलते हैं। जुआरियों और चोरों के साथ रहने वाले साधारण पुरुष भी उनके साथ जेल चले जाते हैं। रावण ने सीता को चुराया था, किंतु उसके पास रहने वाला समुद्र बाधा गया। उपसंहार। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति के लिए सत्संगत अति आवश्यक है और कुसंगत त्याज्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है, कुसंगत का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। अतः हमें कुसंग से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हिंदी निबंध कुसंग का ज्वर भयानक होता है। यदि आप और निबंध देखना चाहते हैं, कहानियाँ सुनना चाहते हैं, नाटक एकांकी सुनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा। आपको इस तरह के हज़ारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।